नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं पिछली वीडियो में जो मैंने बोला था कि ये जो मनसा वाचा कर्मणा पे मेरा एक जो टॉपिक चल रहा है कि इसके द्वारा इन तीन शब्दों को इनको स्थायी रखने के लिए, इन सिद्धांतों को कायम रखने के लिए मैंने 4-5 स्तंभ बताए थे कि उनको आप अपने आसपास उनको हमेशा ध्यान रखिए, तो आप इन तीनों मनसा वाचा कर्मणा से सैद्धांतिक रूप से सामाजिक और पर्यावरण और देश का सम्मान और उसको शुद्धता में रखने का प्रयास करेंगे। उसी संदर्भ में मैंने दो पहलू बताए थे और उसमें मैंने बताया था कि भाई एक पहलू तो विचारधारा के द्वारा एक देश को मतलब दूषित भी हो रहा है, आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, श्रम शक्ति का शोषण हो रहा है, उन्हें पता भी नहीं चला। एक दूसरा पक्ष ये था कि वो उन्हें पता ही नहीं है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों, एक पक्ष तो विचारधारा से, दूसरा पक्ष जो है वो दूसरों से, जो साधन संपन्न लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनसे उनके द्वारा जो दर्शन होता है उनको अपने घर में अप्लाई करते हैं, गंदी आदतें सीखते हैं और उन गंदी आदतों को, क्योंकि एकोमोडेशन उनके पास नहीं होती, उसका व्यवहार अपने घर में उतारते हैं और उसी से वो गाय बगाए अनजाने में जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं, बीमारी भी बढ़ा रहे हैं और अपना खुद का शोषण करा रहे हैं, आने वाली नस्लों को मतलब शोषित करने के लिए पैदा कर रहे हैं। तो वो मैंने बताया था। अब मैं इनसे प्रभावित होकर के जो साधन संपन्न लोग हैं, संपन्न वर्ग है, उसके लिए मैंने बोला था कि भैया वो केवल लाभ के लिए सोचते हैं और लाभ सोचने वाला व्यक्ति किसी का सगा नहीं हो सकता, वो अपनी संतान का भी नहीं होता है। कहता जरूर है और होता भी है कि उनके लिए जोड़ता है, लेकिन वो अंदर अंदर जब अगर वो शाम को बिस्तर पर लेटे तो वो जब चिंतन करेगा तो उसे आभास होगा कि मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो भी मेरा नहीं है। और इतने लाभ के चक्कर में मैं व्यक्तिगत आ जाता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं किसी से भी बात करता हूँ, भैया काम ऐसा करिए कि जो लोगों को भी उससे लाभ हो, परोपकार करिए, वंचित को आगे बढ़ाइए, निर्बल को बल दीजिए, तो कहते हैं इससे हमारा क्या लाभ होगा। तो व्यक्तिगत लाभ की जहाँ बात आ जाती है तो वो साधन संपन्न वर्ग के लिए मेरा वो बोलना होता है कि भैया परोपकारी करिए। किसी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करके अगर आप सुख ले रहे हैं तो वो पाप है, उस देश का भी नाश है, उस देश को भी कलंकित कर रहे हैं, उस समाज को भी, उस मानवता को भी कलंकित कर रहे हैं जो इस देश का में दर्शन मिलता है। यहाँ गरीब का बहुत शोषण होता है, तो उस पर मैं कैसे वो लाभ के लिए क्या करते हैं कि वो उस लाभ के लिए, व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए, कि श्रम शक्ति का तो शोषण हो रहा है। जो काम 50,000 रुपये में करना चाहिए एक लेबर को, वो 50,000 महीने में वो उसको 10,000 5,000 में मिल रही है। तो लाभ ऐसे ही ले रहे हैं। हमारे लाभ का दंड भी है, मतलब मापदंड क्या है कि हम इतने के व्यापार करेंगे, इतने के टैक्स चोरी कर लेंगे, इतना नंबर 2 का प्रोडक्शन कर लेंगे, इतना रिकॉर्डेड करेंगे, इतनी बिजली चोरी कर लेंगे, इतनी सर्विस टैक्स, लेबर टैक्स, अटरम सटरम जितने भी धंधे हैं उतने वो जो हम मैन पावर लगाएंगे, वो अगर रिकॉर्डेड जो है कि वो अगर 9-10 से है तो उसको दिखाएंगे 2-3, तो उसमें उसको क्योंकि GPF PPF उसका जो भी कटता है वो नहीं कटेगा, अनरिकॉर्डेबल रहेगा। तो ऐसे करके उन जो हम मतलब व्यवस्था को ऐसी चरमरा दी है सरकारी सिस्टम ने भी और हमारी पूरी व्यवस्था ने कि उनका शोषण करने को हम लाभ मानते हैं, उसी से हम लाभ कमाते हैं। शोषण का ही लाभ है हर क्षेत्र में, देख लीजिए आप। तो उस लाभ को हम अपने जोड़ते रहते हैं, कुछ संपत्ति जोड़ते हैं, गरीब है मेहनत का जैसे भी करके इनके पढ़ के वो आगे उस वर्ग में जाने की दौड़ में पहुंच जाता है और वो वहाँ भी जो भी घर बनाता है रहता है, तो उसमें सबसे पहला जो उसका स्टेटस सिंबल होता है वो क्या होता है कि वो घर बना के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी पैदा होने के बाद थोड़ा सा मतलब उनको अलग एक छोटी चारपाई, अब तो स्टैंडर्ड आ गया, छोटे छोटे उनके वे हैं, उनके साथ बराबर में लिटाएंगे, फिर धीरे धीरे उनके कमरों में उन्हें शिफ्ट कर देते हैं। अपनी निजता की जो इच्छाएं हैं वो तृप्त नहीं हो रही हैं, इसलिए उनको बाधक मान कर उनको अलग से सुविधा दे रहे हैं। बच्चों को उनके टीवी अलग लगा रहे हैं, उनके हर चीज़ अलग, उनको साधन दे रहे हैं। खुद सुबह नहीं उठेंगे, 9-10 बजे उठेंगे, नौकर चाकर नाश्ता बनाएंगे और उनको गाड़ी से या कैसे भी बस में या टेम्पो में प्रोवाइड करा के स्कूल चले जाएंगे। दोपहर में भी वो कुछ के पेरेंट्स ले भी आते हैं, कुछ के उस सर्विस से ही आते हैं जो प्राइवेट सर्विस जारी है, और उनका मतलब सुविधा देने से तक का इतिश्री है। उनको संवेदनशीलता नहीं देते, क्योंकि परिचय कैसे देंगे जब वहाँ चारों तरफ ये हो रहा है कि मुझे वहाँ से लाभ कमाना, वो उस लाभ के लिए पागलों की तरह भगे फिरते हैं और उन बच्चों में कभी ध्यान नहीं देते कि भाई ये बच्चे कहाँ हैं। तो वे नहीं देखते हैं कि आपके बच्चे जिन्हें आपके गोद में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, आप इतना त्याग नहीं कर रहे हैं, उनको अलग से, तो वे वहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो मैंने अभी जो एक उदाहरण दिया था पीछे कि जो जैसा होता है उसको वो अपने आसपास के लोगों को भी ऐसे ही करता है, ऐसे ही बच्चों में भी होता है
उनके मित्रों में भी होता है क्या कि वे बच्चे अलग सो रहे हैं, पेरेंट्स अलग सो रहे हैं, बच्चे बड़े होने लग रहे हैं, अपने पेरेंट्स की आदतें हरकतें देख रहे हैं। तो वो बच्चे, मैं यहाँ तक भी मैंने अनुभव किया है कि बहन भाई भी, अगर बहन ने कोई बॉयफ्रेंड बना रखा, भाई ने अलग गर्लफ्रेंड बना रखी है, तो वो एक दूसरे के राज छुपाते हैं, एक दूसरे की बात नहीं छुपाने की, पेरेंट्स से बताने उसको, क्योंकि मैं तेरा राज बता दूंगी, तू मेरे राज ना बताए, तो इसलिए समझौते कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनके, और वो पतन की ओर चला जाते हैं। इन साधन संपन्न को पता भी नहीं चलता। और ऐसे सर्किल में, जैसे मेरी बेटी को कहा कि एक लड़की जो बता रही थी कि भाई स्कूल में वो मुझे ऐसे करती थी, तो मैंने एग्जाम्पल पीछे वीडियो में यही बताया कि ऐसे लोग जो खुद गलत हैं, वे अपने आसपास सर्किल का गलत, क्योंकि वे दर्शन कहाँ से कर रहे हैं, माता पिता त्याग नहीं कर रहे हैं, उनको अपने बच्चों को अलग हर चीज़ सुविधा दे रहे हैं, उनको आभास ही नहीं हो रहे हैं दे रहे कि भाई थोड़ा बहुत अभाव भी ज़रूरी है साधन होने के बाद भी, क्योंकि सारा समाज साधन संपन्न नहीं हो सकता, तो उनको उसका भान भी, तो उन्हें वे समाज वो अलग वर्ग लगने लगता है, अपने आप को वो श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो वो दूरियाँ ही बढ़ा रहे हैं। ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग है घर में, वो नहीं करते, तो वो उसी से दर्शन करके वे आ रहे हैं। शराब पीना, पेरेंट्स का भी यही हो रहा है, पति पत्नी भी शराब पी रहे, पार्टियों में जा रहे, बच्चे फिर अलग जा रहे हैं, उनको पॉकेट मनी दे करके या घुमा करके, उनका पता ही नहीं है रात में किस समय आ रहे, शाम को किस समय। वो कल मैंने एक इंग्लिश मीडियम पिक्चर देखी, उसमें भी यही था कि बच्चों की काल्पनिक इच्छाओं के लिए पेरेंट्स उनके हाँ में मिला रहे और अपना सब कुछ नाश कर लिया। वह लड़की विदेश जाने के लिए कि भाई वहाँ विदेश में शराब पीते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, वो यहाँ ट्रेनिंग ले रही कि मैं पिछड़ा मानी जाऊँगी, स्टेटस सिंबल में नहीं आऊँगी। उसी की एक हिंदी मीडियम पिक्चर भी आप देखना, पेरेंट्स दिखाना अपने बच्चों को। दोनों पिक्चर, इरफान खान को मैं धन्यवाद दूंगा कि कितना अच्छा उन्होंने कैरेक्टर उसमें रोल, मतलब जान डाल दी, वास्तविकता का दर्शन दिखाया है। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी दोषी हैं। अब आप वो देखिए जो पेरेंट, आप एक और विषय देखिए कि ये साधन संपन्न होने के बावजूद भी इनके माता जैसा ये व्यवहार कर रहे हैं, उन बच्चों को एक तरफ घेर देते हैं, अलग छोड़ देते हैं, यौवन की अवस्था में जा रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है, जो भी वो कुछ गलत करे हमें पता नहीं चल रहा है, और हमें ये पता ही नहीं चल रहा हमने बच्चों को क्या कर दिया। तो स्वार्थ भी बना दिया, त्याग खत्म कर दिया। और वे आप देखना जितने भी वृद्धाश्रम है, मैं मेरा यहाँ भी देखता हूँ, उनमें कोई किसान का नहीं है, मजदूर का माता पिता नहीं है, इन्हीं लोगों के हैं जिनको अपनी निजता में खलल लगते हैं बच्चे, उनको अलग से सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। अरे त्याग करिए, बांटिए, सीखिए, जैसे पहले था, अपने बच्चों को ममता और अपनत्व का आभास कराइए, उनको समय से ज़्यादा समय दीजिए। तो वो हमारे यहाँ नहीं रहा, इसीलिए मानवता भी खत्म हो रही, राष्ट्रवाद भी खत्म हो रहा। केवल विलासिता पाने के लिए, मेटेरियलिस्टिक जीवन जीने के में ही हम अपनी उपलब्धि मानते हैं, और वो रोते हैं फिर। ये मैंने जैसे पवन गुप्ता जी का उदाहरण दिया था कि मैं उनसे मिलता हूँ तो वो भी यही बताते हैं कि हर आदमी दुखी है। मैंने भी यहाँ कई लोगों से पूछा है तो कहते हैं यार हमने इनके लिए करा था, और क्या मिल रहा, हमें कैसा व्यवहार कर रहे, सही आचरण भी नहीं कर रहे। लेकिन हम लोक इलाज के लिए वो उनको और सुविधाओं में दे करके यहाँ शिक्षित नहीं हो पा रहे, तो विदेश में कम, जो यहाँ नहीं पढ़ पा रहे अच्छे स्कूल में, तो उनको हम पैसे विदेश में भेज करके अपनी उस कमी को, उस कुंठा को छुपाने के लिए विदेश का आवरण ओढ़ लेते हैं और वहाँ भेज देते हैं। वहाँ से शिक्षित दीक्षित, और मैं तो लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो वहाँ गए तो वे दूर ही हो जाते हैं। अपवाद ही हुआ कोई अपने माता पिता का इतना ध्यान रखता हो, क्योंकि उन्होंने नहीं रखा जब बचपन में, तो वे क्यों रखेंगे। तो मैं इसका एग्जाम्पल जैसे त्याग, फिर मूल मुद्दा क्या आ जाता है कि त्याग करना सबसे ज़रूरी है, और उसके लिए अपने मूल को भी जानना जरूरी है, अपने सिद्धांत जो मैंने बताए हुए स्तंभ जरूरी है। और इसका मैं खुद का भी एग्जांपल दूँ, मैं कहता हूँ आप बीती भी सुनानी चाहिए। तो मेरे मदर को 4 सितंबर को गुजरी है, तो अब जब से वो गुजरे उसके बाद से मेरे फादर के साथ मैं ही सोता हूँ। अगर मैं नहीं सोता तो मैं घर से बाहर हूँ तो या तो मेरी बेटी सोती है, अगर मेरा बेटा हो तो बेटा भी आकर सोता है। हम उनको अकेला कमरे में नहीं छोड़ते हैं, और जब हम सब रहते हैं तो मैं अपने बच्चों के साथ में ही सोता हूँ। तो मैं अपने फादर को बिल्कुल भी अकेलापन नहीं महसूस, हालांकि उनका व्यवहार बहुत रूढ़ है, उसके बावजूद मैं उनका सोचना जैसा हमारा सोचना लगे, तो जिससे कि मेरे बच्चों को ये पता रहे कि हमारा बाप मानवता और उसका परिचय देता है, त्याग करता है। ये ना हो कि भाई हमने बच्चों को अलग घेर दिया और हम अलग रहें। हाँ, मैंने भी बताया था, मैं कमरा बनाया है, वो कमरा भी इसलिए बनाया कि बेटी को पढ़ने के लिए मिले, और उसमें उसकी माँ या मैं उसके साथ पढ़ेंगे या रहेंगे। लेकिन उसको ये नहीं कि हम उसको वहाँ अकेला सुलाएंगे या ये अलग करेंगे, नहीं, वो केवल स्टडी के लिए हमने उसको कमरा दिया है। और उसको त्याग ऐसे ही तो होगा, जब हम त्याग करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम उन्हें अलग छोड़ दें, हम अपना अलग मज़े की बात करें। तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है,
तो हम उनको ऐसा अवसर ना दें, और हम ही अगर उसमें ऐसा करके दिखाएंगे नहीं बच्चे के लिए, हम अपनी निजता को पहले रखेंगे, बच्चों के भविष्य को और बच्चों के निखार में, उनके चरित्र डेवलपमेंट में हम सहयोग नहीं करेंगे, तो हम ही को ही वो भारी पड़ेंगे। मैंने पिछले 1 साल से अपने मेरे फादर के साथ मैं ही सोता हूँ, मैं घर से बाहर रहता हूँ तो मेरा बेटा सोता है। तो ऐसे ये त्याग का परिचय ये पेरेंट्स भी देना चाहिए, अपने बच्चों को समय दीजिए। मैं अपने बच्चों को स्कूल भी ऐसे ही ले जाता हूँ, या तो मेरी पत्नी ले जाती है या मैं ले जाता हूँ। तो आप भी ये मेटलिस्टिक जीवन को ही जीवन का आधार मत बनाइए। जो हमारी नस्लें हैं वो उनको अच्छे नस्ल का परिचय दीजिए, ऐसी असंवेदनशीलता मत सिखाइए। जैसे अब मैं दर्शन कर रहा हूँ, लॉकडाउन में देख लीजिए कि आज भी बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में लोगों की परिस्थितियों को कैश कर रहे हैं, कैसे भी ये इनके इन पर मानवता का परिचय एक नहीं दे रहे हैं। तो मेरा तात्पर्य इतना ही है कि हे सभ्य समाज, हे साधन संपन्न समाज, हे सुविधाओं के द्वारा जीने वाले लोगों, थोड़ा सा अपना ये अगाय बगाय अपने भी नुकसान कर रहे हैं, समाज को भी नहीं दे रहे, राष्ट्र को भी नहीं दे रहे, अपनी नस्लों को भी आप बर्बाद कर रहे हैं। सुविधाओं के ऊपर डिपेंड मत करिए, उनमें मानवता भरिए, उनमें त्याग भरिए, स्वयं त्याग करिए। इसलिए थोड़ा सा मेरे इन शब्दों का इशारा समझ लेना कि अपने इच्छाओं का दमन करिए या इच्छाओं का कुछ एडजस्टमेंट करिए, ये आपका धर्म बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।